हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस ऑन एन इंटरवल। ठीक है ना। तो आपको अगर एक इंटरवल एक पॉइंट दिया होगा तो आप लोग कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं ये आप लोगों ने पढ़ा है ना। पिछले वीडियो में हम इसके बारे में बात किए थे। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के एंड में मैं वो वीडियो का लिंक दे दूंगी, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, आज हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस ऑन एन इंटरवल। ठीक है ना। एक इंटरवल एक पॉइंट दिया होगा तो उसका जो कंडीशन है वो हम पढ़े थे। अभी देखेंगे एक इंटरवल दिया होगा तो कैसे करेंगे। तो एक इंटरवल दिया होगा, ए रियल फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन एन इंटरवल ई said to be continuous on the interval if it is continuous at every point in the interval। ठीक है ना। तो हम एवरी पॉइंट, मान लीजिए रियल नंबर सेट आर है और उस सेट में जितने सारे पॉइंट्स है ना, तो यहाँ पर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। मान लीजिए इधर भी कोई यहाँ पर मतलब लोअर लिमिट भी नहीं है, इसका अपर लिमिट भी नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक एक पॉइंट में इसे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो इसीलिए हम करेंगे क्या, कोई रेंडमली एक पॉइंट ले लेंगे। मान लीजिए ए पॉइंट है। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कि ए बिलोंग्स टू आर और उस ए पॉइंट में हम सभी कंडीशंस जितने थे, 3 कंडीशंस था है ना, उस कंडीशन को फुलफिल करवाएंगे। अगर फुलफिल हो गया तो हम बोलेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है हर एक पॉइंट में, है ना। और अगर नहीं हुआ तो हम बोलेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो 3 कंडीशन क्या था, पहले डिफाइन होना था, उसके बाद लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करना था, और उसके बाद लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन का उस पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू दोनों इक्वल होना चाहिए था। ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल 5 is the identity function defined on the set of real numbers by f of x equals to x continuous at each real numbers justify। ठीक है ना। तो हर एक रियल नंबर में ये कॉन्टिन्यूस हो रहा है या नहीं, ये हमें चेक करना है। ठीक है ना। तो देखिए, लेट ए बी एन आर्बिटरी रियल नंबर। ठीक है ना। तो एक आर्बिटरी रियल नंबर हमने लिया है, वो यहाँ पर ए है। ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर भी ए मान लीजिए ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं, द फंक्शन एफ इज क्लियरली डिफाइंड एट एवरी पॉइंट एंड एफ ऑफ ए इक्वल्स टू ए फॉर इच रियल नंबर ए। ठीक है ना। तो नंबर यहाँ 1 क्या है, डिफाइंड एट एवरी पॉइंट। ठीक है ना। तो ये नंबर 1 कंडीशन हो गया। ठीक है ना। तो एफ ऑफ ए लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है। देखिए, लिमिटिंग वैल्यू क्या है, ए। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि लिमिट जो है, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्सटेंड्स टू ए, ये क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये नंबर 2 कंडीशन हो गया। अभी नंबर 3 कंडीशन क्या है, इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है ए, वो एफ ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए। तो वो इक्वल हो रहा है, मतलब नंबर 3 कंडीशन जो है वो भी फुलफिल हो रहा है। मतलब देखिए, 3 कंडीशन, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट में फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है। तो ए पॉइंट हमने एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिए थे, कौन सा, रियल नंबर सेट से। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि फंक्शन रियल नंबर सेट में सभी पॉइंट में कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल 6, चेक वेदर द कांस्टेंट फंक्शन एफ डिफाइन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये तो हम जानते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी फंक्शन डिफाइंड है। फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू भी हम देख रहे हैं, लिमिटिंग वैल्यू सी आ रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शन का जो उस पॉइंट में, ए पॉइंट में वैल्यू है, यहाँ पर इक्वल हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। ठीक है ना। तो हमें जो पॉइंट, वहाँ पर पॉइंट गिवन होता कि x इक्वल्स टू 1 2 3 4, यहाँ पर हमें एक चेंज करना हो रहा है कि आपको पहले ही लिख लेना है कि मान लीजिए लेट यहाँ पर ए बी एन आर्बिटरी नंबर, मतलब
वेदर कांस्टेंट फंक्शन, तो चेक हो जा रही है कॉन्टिन्यूस कहाँ पर कॉन्टिन्यूस है ये नहीं बोला गया है। देखिए तो रियल नंबर में दिखाना है कि यहाँ पर रियल नंबर एक लिखा है, तो लेट ए बिलोंग्स टू आर पहले ही लिख लेना है, ठीक है ना। और ए जो यहाँ पर पॉइंट है, ए पॉइंट में अगर यहाँ पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया तो सभी जो पॉइंट है उस पॉइंट में कंटिन्यूस है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल 7 में एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, ठीक है ना। अगर x की वैल्यू 0 ना हो तो ये फंक्शन डिफाइंड है ना। अगर 0 हो जाए तो 1/0 दिस इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है ना। तो पर x नॉट इक्वल्स टू 0 में फंक्शन डिफाइंड है, तो नंबर 1 कंडीशन फुलफिल हो रहा है। उसके बाद देखिए तो लेट ए बी एन नॉन जीरो रियल नंबर, क्योंकि अगर 0 ले लिया तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। देन लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए 1/x, दिस इज इक्वल्स टू 1/a, x की जगह पर a सिंस a नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। कंडीशन यही दिया था x नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब आप रियल नंबर में कुछ भी वैल्यू लिख लीजिए, ठीक है ना, कुछ भी वैल्यू ले लीजिए पर 0 नहीं लेना है, तो इसीलिए a नॉट इक्वल्स टू 0। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू भी 1/a है और जो फंक्शन का वैल्यू दोनों इक्वल हो रहा है, तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एंड यहाँ पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल हो रहा है, तो इसीलिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना। देखिए फंक्शन का यहाँ पर ग्राफ भी दिया हुआ है, पर ये जो फंक्शन है ये 0 पॉइंट में कॉन्टिन्यूअस नहीं है, पर बाकी सारे पॉइंट में कॉन्टिन्यूअस है। तो आप लोगों को अगर बोला गया कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ए फंक्शन विच इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, तो आप लोग ये फंक्शन का डेफिनेशन, ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इस तरीके से याद रखना है। एग्जाम्पल 8, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर एन, तो एक्स पावर एन भी कॉन्टिन्यूअस है। वो सभी जो यहाँ पर क्राइटेरिया था, क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। देखिए यहाँ पर फंक्शन तो डिफाइन है ही, है ना। उसके बाद यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू एंड यहाँ पर उस पॉइंट में ये जो फंक्शन का वैल्यू एंड लिमिटिंग वैल्यू इक्वल हो रहा है, तो इसीलिए कॉन्टिन्यूअस है। सभी में सेम कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पर एक जो एग्जाम्पल 9 है, तो एग्जाम्पल 9 में एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर बॉक्स एक्स, तो बॉक्स एक्स क्या है, एक्स की वैल्यू 1 होगा। कहाँ पर x की वैल्यू 1 होगा 1 से 2 तक, 1 लेस और इक्वल्स टू x लेस देन 2, मतलब 2 से लेस। अगर मान लीजिए यहाँ पर x बॉक्स x इक्वल्स टू 1 पॉइंट, मतलब 1.5 में बॉक्स x इक्वल्स टू 1.5 है, तो बॉक्स x इक्वल्स टू यहाँ पर 1 आ जाएगा, है ना। तो x इक्वल्स टू 1.9 है, तो बॉक्स x इक्वल्स टू ये भी 1 हो जाएगा। पर x इक्वल्स टू अगर 2.1 आ गया तो बॉक्स x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, जहाँ पर 2 लेस और इक्वल्स टू x लेस देन 3। इस तरीके से बॉक्स x डिफाइंड है ना, ये बॉक्स x है, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हमेशा बॉक्स x क्या हो जाएगा, इंटीजर। तो यहाँ पर फंक्शन डिफाइंड है, तो फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। लेट अस कंसीडर 2 केस। यहाँ पर एक केस हो जाएगा लिमिट a प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट a प्लस बॉक्स x इक्वल्स टू a, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा a-1, क्योंकि यहाँ पर देखिए मान लीजिए यहाँ पर 2 पॉइंट ले लिए आपने, है ना। तो 2 पॉइंट के माइनस में इधर में इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, और 2 पॉइंट के इधर में ये 2 आ जाएगा 3 तक, है ना। तो 2 प्लस में इसका वैल्यू 2 आ रहा है, पर 2 माइनस में इसका वैल्यू 1 आ रहा है। वही यहाँ पर लिखा है कि मान लीजिए ये a पॉइंट है, तो यहाँ पर इधर तो a आ रहा है, सही आ रहा है, पर यहाँ पर जो है ये a-1 आ रहा है, पर इसका जो लिमिट है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो फिर किस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, उस फंक्शन का एग्जांपल दीजिए। तो ये बॉक्स एक्स का एग्जांपल दे देना, ठीक है ना। और नंबर 2 कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स एक्स, ऑल्सो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर बॉक्स ए लिखा हुआ है, बॉक्स एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, अगर ए इज रियल बट नॉट इक्वल टू एन इंटीजर,
ठीक है ना। एक इंटीजर मतलब मान लीजिए यहाँ पर 1.5 है, ठीक है ना। ये इंटीजर इक्वल था तो ये नंबर 1 पॉइंट आ रहा है, मान लीजिए 1.5 है, ठीक है ना। तो 1.5 के प्लस में भी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और 1.5 के माइनस में भी इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, तो दोनों इक्वल आ रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसीलिए बॉक्स एक्स जो है यहाँ पर अगर इंटीजर नहीं हुआ तो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पर इसीलिए देखिए इंटीजर के टाइम में ये डिसकंटिन्यूटी आ गया, पर एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर तक ये क्या फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। देखिए इसी तरीके से यहाँ पर ये सीढ़ियों की सीढ़ी जैसा इसे बनाना है ना। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल 10 चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। तो मॉड एक्स का डेफिनेशन क्या है, सॉरी ये बॉक्स एक्स हो रहा है ना। तो मॉड एक्स क्या है यहाँ पर, मॉड एक्स, तो यहाँ पर एक्स कैसे डिफाइन किया जाता है, माइनस एक्स हो जाएगा अगर एक्स की वैल्यू 0 से मतलब माइनस में हो जाए, है ना। एक्स की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो जाए, ठीक है ना। और 0 हो जाएगा अगर एक्स इक्वल्स टू 0 है, और एक्स की वैल्यू x आ जाएगा अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। तो नेगेटिव में इसका वैल्यू नेगेटिव मतलब मान लीजिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू है -2, तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 माइनस एक्स है ना। तो माइनस ऑफ ये एक्स, तो दिस इज इक्वल्स टू 2, मतलब मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आता है ना। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन ए ग्रेटर देन 0 हो जाए तो यहाँ पर एफ कॉन्टिन्यूस हो रहा है, ए इक्वल्स टू अगर 0 आ जाए तो एफ कॉन्टिन्यूस हो रहा है, और उसके बाद ए अगर लेस देन 0 आ जाए तो यहाँ पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो रहा है। तो सभी पॉइंट में फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो ये मॉड एक्स है। तो मॉड एक्स में एक बहुत ही मतलब क्वेश्चन आता है, बहुत टाइम मतलब रिपीट होता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ए फंक्शन which is continuous at x equals to 0 but not डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, तो वो मॉड एक्स आ जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए एग्जांपल 11, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटरवल दिया हुआ है -1 से 1 तक। तो इंटरवल कोई भी दिया हो, हमें एक आर्बिट्ररी पॉइंट, देखिए -1 से 1 तक हमें अगर रियल नंबर ढूंढना है तो बहुत सारे रियल नंबर्स है ना। तो ऐसे तो हम नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने एक पॉइंट लेना है, ए जो है ए पॉइंट लेना है जो बिलोंग्स करेगा -1 से 1 तक, ठीक है ना। तो इसलिए फंक्शन तो डिफाइन कर रहा है, और एफ ऑफ ए यहाँ पर माइनस और प्लस जो है इसका जो लिमिट है, लिमिट निकाला है, लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है, तो इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों इक्वल हो रहा है, तो इसीलिए ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर -1 एफ ऑफ -1 प्लस 1 में यहाँ पर दोनों लिमिटिंग वैल्यू एफ ऑफ -1 एंड एफ ऑफ 1 दोनों का लिमिटिंग वैल्यू निकाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर इस तरीके से लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं उसमें, या फिर यहाँ पर देखिए डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है ना, -1 एंड 1 पॉइंट में 1 माइनस में 1 पॉइंट में दिखाना था, ठीक है ना। तो यहाँ पर n पॉइंट्स लेकर -1 पॉइंट एंड 1 पॉइंट में कॉन्टिन्यूस हो रहा है या नहीं, ठीक है ना। तो हमने तो पूरा इंटरवल में देख लिया, तो कॉन्टिन्यूस हो रहा था, और -1 एंड 1 पॉइंट में कैसे कॉन्टिन्यूस दिखाना है ये तो आप लोग जानते हैं, है ना। तो -1 पॉइंट में और 1 पॉइंट में जो फंक्शन है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं ये देख लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर क्लोज इंटरवल, पहले तो ओपन इंटरवल था, क्योंकि ये जो आर्बिट्ररी नंबर है वो हमने -1 एंड 1 के बीच में एक नंबर लिया था,
ठीक है ना। तो मतलब फंक्शन जो है ये -1 एंड 1 के बीच में एक फंक्शन है, मतलब ये बीच में जो है कॉन्टिन्यूस हो रहा है, पर 1 पॉइंट एंड -1 पॉइंट में कॉन्टिन्यूस हो रहा है या नहीं ये देखना था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल 12, check the continuity of the function f of x equals to x plus 1 when x की वैल्यू नेगेटिव और माइनस एक्स प्लस वन when x की वैल्यू पॉजिटिव। तो when a की वैल्यू मतलब a एक पॉइंट लेना है ना हमें, रियल नंबर a बिलोंग्स टू r, तो a की वैल्यू अगर नेगेटिव में आ जाए तो फंक्शन क्या आ जाएगा a प्लस वन, ठीक है ना, फंक्शनल वैल्यू, और लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू इक्वल आ रहा है तो ये कॉन्टिन्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो लिमिटिंग वैल्यू इसका तो निकाल सकते हैं हम, इसका लिमिट निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल हो सकता है। तो ये तो हम मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट कैसे निकालते हैं ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, माइनस माइनस एक्स प्लस वन और एफ ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस ए प्लस वन, देन लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, तो माइनस ए प्लस वन, तो एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ए प्लस वन इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, एफ इज कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है ना। तो उसका ग्राफ देखिए, ग्राफ y इक्वल्स टू वी एक्स प्लस वन और y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वन, इस तरीके से ग्राफ प्लॉट किया है। उसके बाद यहाँ पर जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हम हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।